अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं, जो कि है अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड. फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन of the top and the bottom of another house situated on the opposite side of the lane are found to be alpha and beta respectively. Prove that the height of the other house is h into 1 plus tan alpha into cot beta meters. Okay. अब इस क्वेश्चन को हम बाय डायग्राम और अच्छे से समझते हैं. हमसे बोला गया है इस क्वेश्चन में कि एक हाउस की विंडो है जो कि ग्राउंड से h मीटर की, जिसकी हाइट ग्राउंड से h मीटर है. ठीक है. और इसके सामने एक और हाउस है जिस पर एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बनते हैं इस विंडो के टॉप से. ठीक है. तो ये विंडो का हमारा टॉप है और हमको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया. एंगल ऑफ एलिवेशन जो हाउस है उसके टॉप पर बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन इस हाउस के बॉटम पर बनेगा. ठीक है. जो कि हमको गिवन है अल्फ़ा एंड बीटा. तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ हमको गिवन है अल्फ़ा और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको गिवन है यहाँ पर बीटा. ठीक है. और इस गिवन इन्फॉर्मेशन की मदद से हमको अपोजिट साइड में जो हाउस है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो उसके लिए पहले हम इसकी नेमिंग कर लें. तो यहाँ पर जो अपोजिट साइड का हाउस है उसकी हाइट जो है वो BE है, ये हमको फाइंड आउट करनी है. तो पहले इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं जो अपोजिट साइड के हाउस है उसकी जो हाइट है वो x मीटर है. ठीक. और हमको जो h मीटर गिवन है वो ग्राउंड से फर्स्ट हाउस की विंडो की हाइट हमको गिवन है. तो हम C से E तक की जो हाइट की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा x माइनस h, क्योंकि टोटल हाइट हमको इस हाउस की गिवन है, हमने मानी है वो है x और h हमको इस क्वेश्चन में गिवन है जो कि ये h मीटर. क्योंकि AF अगर h है तो BC भी हमारा h मीटर होगा. ओके. अब हम इन दोनों हाउस A और B के बीच की डिस्टेंस भी कंसिडर कर लेते हैं. मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से y मीटर की डिस्टेंस पर है. ओके. तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमको ये प्रूफ करना है कि जो हाउस है उसकी हाइट h इंटू 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा है. ठीक. तो उसके लिए जो हमको इस क्वेश्चन में गिवन है और जो हमने एज्यूम किया है हम उसको नोट कर लेते हैं पहले. ओके. तो यहाँ पर एक विंडो F है जो कि h मीटर अबव है ग्राउंड से. ठीक. और ग्राउंड यहाँ पर हमने ले लिया है जो कि A. एक अनदर हाउस है BE जिसकी हमने हाइट मान ली है x मीटर. इसके बाद हमने AB इज इक्वल टू वाई मीटर माना है. AB जो है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन विंडो. ठीक. ऑब्जर्वेशन विंडो हमारा F है और जो कि ग्राउंड A पर है. इसके सामने एक दूसरा हाउस है जिसकी पोजीशन हमने B मानी है. ठीक. तो A से B तक की जो हमने डिस्टेंस कंसिडर की है वो है y मीटर. ठीक है. अगर AB इज इक्वल टू वाई है तो FC इज इक्वल टू भी y होगा. यहाँ तो FC और AB दोनों आपस में इक्वल हो गए. ठीक है. और C अभी हमने निकाल लिया है जो कि है x माइनस ऑफ h. तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ हाउस B फ्रॉम विंडो F आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली. ठीक. अब इसके अंदर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं. एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा FCB और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा FCE. ठीक. अब ये दोनों के दोनों हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है पॉइंट C पर. ठीक. तो यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है दोनों ही जगह 90 डिग्री का है. तो 1 बाय 1 हम इन ट्राइंगल को लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं FCB के अंदर. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल FCB. ठीक. अब क्योंकि ये राइट एंगल C पर है तो C के सामने वाली साइड हो गई हमारी हाइपोटेनियस और इस केस में हमारे पास जो एंगल है वो है बीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन. और बीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो हमारी होगी परपेंडिकुलर और बची हुई साइड होगी हमारी बेस. ठीक. अब हमको यहाँ पर हमको CB गिवन है जो कि होगा h मीटर, क्योंकि AF इक्वल है BC के. AF हमको गिवन है h मीटर तो BC भी h मीटर होगा. तो हम परपेंडिकुलर गिवन है और साथ साथ हमने बेस भी हमको इस ट्राइंगल का पता है जो कि है y मीटर, हमने जो एज्यूम किया है. ठीक है. तो हमको परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता है तो इसलिए हम tan फंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक. तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर है BC और बेस है हमारे पास FC. ठीक. और इनकी हम जब वैल्यू पुट कर देंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा BC हमको गिवन इस क्वेश्चन में जो कि है h मीटर और FC हमने एज्यूम किया था y मीटर. ठीक. और साथ साथ ये थीटा भी हमको इस क्वेश्चन में गिवन है जो कि है बीटा. तो tan बीटा इज इक्वल टू आ गया है y अपॉन h. ठीक. अब यहाँ से हम इन टर्म ऑफ y से कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू h अपॉन tan बीटा.
ये इसलिए किया कि आगे हमको ये वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। ठीक, अभी हमने ट्राइंगल एफ सी बी के लिए सॉल्व किया, अब हम सॉल्व कर रहे हैं इन अ राइट ट्राइंगल ट्राइंगल एफ सी ई के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है सी पर, तो सी के सामने वाली साइड होगी हमारी हाइपोटेनियस, ये एंगल हमको अल्फा गिवन है, तो अल्फा के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड होगी हमारी बेस। तो अगेन हम tan फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर सारी वैल्यूज हमारे पास हैं तो हम ये पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पर थीटा है अल्फ़ा, तो हम थीटा को यहाँ अल्फ़ा से रिप्लेस करते हैं, तो tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ट्राइंगल एफ सी ई के अंदर परपेंडिकुलर है सी ई और जिसकी हाइट हमको गिवन है x माइनस ऑफ एच अपॉन बेस, तो यहाँ पर ही बेस हमारा है y। ठीक, अब अगेन इसको हम y के लिए सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच अपॉन tan ऑफ अल्फ़ा। ठीक, अब इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक, तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास दोनों ही वैल्यू y की हैं। ठीक, यहाँ y इक्वल टू एच अपॉन tan बीटा है, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच अपॉन tan अल्फ़ा है, तो ये दोनों वैल्यू भी आपस में इक्वल होंगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इसका आपस में इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा, तो हम राइट हैंड साइड को आपस में इक्वेट करके लिख सकते हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमको मिल जाएगा h अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस एच अपॉन tan ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, अब क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है x फाइंड आउट करना है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को इन टर्म ऑफ x कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो tan अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन हुआ h के साथ, तो ये हो गया h tan अल्फ़ा, और इसी तरह tan बीटा का मल्टीप्लिकेशन x माइनस एच के साथ होगा, तो ये हो जाएगा x इंटू tan बीटा माइनस ऑफ h इंटू tan ऑफ बीटा। ठीक, अब हम x को यहीं छोड़कर माइनस एच tan अल्फ़ा को लेफ्ट हैंड साइड मूव कर देते हैं, तो ओवरऑल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x tan बीटा इज इक्वल टू h tan अल्फ़ा प्लस ऑफ h tan बीटा। ओके, अब हम इन दोनों ही टर्म से h कॉमन ले सकते हैं, तो हमको हमारे पास मिल जाएगा ये x tan बीटा इज इक्वल टू h हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा हमारे पास tan अल्फ़ा इन प्लस ऑफ tan बीटा। ओके, अब हम इस tan बीटा से इसके राइट हैंड साइड को डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास ये x इज इक्वल टू आ गया है h अपॉन, दोनों को ही मैं सेपरेट डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो गया हमारे पास tan ऑफ अल्फ़ा अपॉन tan बीटा। ठीक है, प्लस ऑफ tan बीटा अपॉन tan ऑफ बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर tan बीटा से tan बीटा कैंसिल हो गया, अब जो हमारे पास बचा मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू एच इंटू tan अल्फ़ा, और हम 1 अपॉन tan बीटा को लिख सकते हैं cot ऑफ बीटा प्लस ऑफ, यहाँ जगह कम हो रही है मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस ऑफ 1। ठीक, तो यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। x इज इक्वल टू एक्स जो हमने माना था वो हाइट ऑफ हाउस थी जो कि है h इंटू tan अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा प्लस ऑफ 1। ओके, यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। इज़ दैट क्लियर? नोट कर लीजिए।